विकारों से कैसे छूटें। साधन करने वालों के मन में एक बात गहरी बैठी हुई है कि हम सत्संग की बातें सुनते तो हैं, पर वे काम में नहीं आती। इस सब पर आप खूब विचार करें। जिसको आप काम में आना मानते हैं, वो वास्तव में आपकी भूल है। भूल ये है कि आप उस ज्ञान को असत में लाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में आपको असत से ऊंचा उठना है। सुनने में तो आप असत से ऊंचा उठते हैं, पर परीक्षा करते हैं असत के साथ मिलकर। असत शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में तो विकार होते ही रहते हैं, और आप उन विकारों को अपने सत स्वरूप में मानते रहते हैं और कहते हैं कि बातें आचरण में नहीं आती। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, आप में कोई विकार नहीं है, परंतु आपने भूल से असत के साथ मैं और मेरा का संबंध मान लिया। अर्थात नाशवान शरीर को तो मैं मान लिया और नाशवान पदार्थ को मेरा मान लिया। इस प्रकार असत को मैं और मेरा मानने से आपका असत के साथ संबंध जुड़ गया। असत कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता। असत के साथ संबंध जुड़ने से आप असत में होने वाले विकारों को अपने में मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग की बातें काम में नहीं आती। विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। अतः आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहें, माने हुए मैं मेरेपन में स्थित ना रहें। अपने स्वरूप में स्थित रहने से आप सुख दुख में सम अर्थात निर्विकार हो जाएंगे। सम दुख सुखः स्वस्थः, इस प्रकार सत्संग में सुनी बात आपके काम में आ जाएगी। जो स्वरूप में स्थित ना होकर प्रकृति में स्थित होता है, वही प्रकृति जन्य गुणों का, सुख दुखों का भोक्ता बनता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान्य गुणान, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। मैं और मेरा यही प्रकृति है, माया है। मैं अरु मोर तोर तै माया। इस माया को पकड़कर कहते हैं कि बात काम में नहीं आती। माया को पकड़ने से तो विकार पैदा होंगे, इसलिए आप सावधान रहें। विकारों को अपने में मत माने। जो कुछ दिखता है वो सब प्रकृति का है, अतः अपना कुछ नहीं है। अपने तो केवल प्रभु हैं जो सदा हमारे साथ हैं। हमारा स्वरूप सत है। सत का कभी अभाव नहीं होता, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, और कमी आए बिना हमारे में कोई चाहना नहीं होती। अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति सत में है और असत में स्वाभाविक क्रिया हो रही है। उन क्रियाओं के साथ हम मिल जाते हैं और उन क्रियाओं को अपने में मिला लेते हैं। ये गलती होती है। इसलिए हमारा ये विवेक साफ साफ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए और हमको कुछ नहीं करना है। पुराने अभ्यास से अगर असत के साथ अपना संबंध दिख भी जाए, तो थोड़ा ठहर कर विचार करें कि ये तो जानने में आने वाला है और मैं इसको जानने वाला हूं। जानने में आने वाले से जानने वाला सर्वथा अलग होता है। हम खंबे को देखते हैं तो खंबा हमारे में थोड़ी ही आ जाएगा। खंबा तो जानने में आने वाली चीज है। जानने में आने वाली चीज जानने वालों में नहीं होती। जिसको यह कहते हैं वह मैं नहीं हो सकता, यह नियम है। यह तो यह ही रहेगा।
भगवान ने शरीर को यह कहा है, इदम शरीरम। अतः यह शरीर मैं कैसे हो सकता है? शरीर मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। और शरीर, इंद्रियां आदि प्रकृति के अंश हैं। मनः षठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थितानि। अतः शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं वे सब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ही आते हैं। स्वयं में विकार कभी आता ही नहीं। विकार आता है और चला जाता है, इसको आप जानते हो। आने जाने वाला विकार आप में कैसे आ सकता है? इस बात को पक्का कर लो कि मैं रहने वाला हूं और ये विकार आने जाने वाले हैं। विकारों को आने जाने वाले और अनित्य समझकर उनको सह लो, अर्थात निर्विकार रहो। यह नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा और परमात्मा से अभिन्न होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए यदि असत्य के साथ मिल जाओगे तो ना सत्य का ज्ञान होगा और ना असत्य का ज्ञान होगा। कारण यह है कि वास्तव में संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से हमारी अभिन्नता है। स्वामी जी, अंतःकरण शुद्ध होने से तो ज्ञान हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, मना कौन करता है? परंतु भाई, शुद्ध करने से अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध नहीं होगा जितना जल्दी संबंध विच्छेद करने से शुद्ध होगा। कारण कि असत अंतःकरण की सत्ता मान करके आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी और वो होगा भी नहीं। यदि असत की सत्ता न मानकर उससे संबंध विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बनेगा। भगवान ने कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों ही शरीर इदम होने से अपने से अलग हैं और क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो इनको जानता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ ना होकर भगवान की तरफ हो जाए। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आएगी। कारण कि आपने सत्य के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज पकड़ ली। अब इसमें कठिनता क्या है? बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत्य पदार्थों के साथ संबंध न जोड़कर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत पदार्थों से सुख लेने लग जाते हो तब असत का संग हो जाता है। असत का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई
हमसे तो यह काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने असत को पकड़ लिया। असत को ना पकड़ें तो अपना स्वरूप बना बनाया ज्यों का त्यों ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। इनमें आप उस सत्य को लाना चाहते हैं, और जब वो नहीं आता तब कहते हैं कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। असत अंतःकरण को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहोगे तो कैसे शुद्ध होगा? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। ममता ही मल है। ममता मल जरी जाई। ये बातें सुनकर आप में हिम्मत आनी चाहिए कि अब हम ये भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने इसको ठीक समझ लिया है। असत को मैं और मेरा मान लिया, मूल में यहां से भूल हुई। यही मूल भूल है। इस भूल को मिटाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक भूल ना मिटे तब तक चैन नहीं आना चाहिए। छोटा बालक हर समय अपनी मां की गोदी में रहना चाहता है। गोदी से नीचे उतरते ही वो रोने लगता है। आप भी हर समय सत भगवान की गोदी में रहो। असत में जाते ही रोने लग जाओ कि अरे कहां आ पड़े, हम तो गोदी में रहेंगे। फिर असत का संबंध आसानी से छूट जाएगा। नारायण नारायण नारायण।